नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 316। तो साथियों, जानने की कोशिश करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 316 को। भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 316। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 316 कहती है कि ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है द्वारा किसी अजात शिशु तो साथियों, धारा 316 कहती है कि ऐसा कार्य जो कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, जो कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, यदि उस कार्य के द्वारा किसी अजात शिशु की, अजात अर्थात अजात शिशु का अर्थ होता है साथियों जो जन्मा न हो, अर्थात क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, अर्थात जो जन्म लेने वाला ही हो लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ है हो, ऐसे शिशु की मृत्यु करता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास, कितना साथियों, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 316 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है कि वह कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, यदि उस कार्य से किसी अजात शिशु अर्थात जिसका जन्म न हुआ हो, ऐसे शिशु की मृत्यु हो जाती है किसी महिला के गर्भ में, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अंतर्गत उसे 10 वर्ष तक की जेल या कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथियों, इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। इसमें कार्य कैसा है साथियों, आपराधिक मानववध का। कैसे है, माना ए एक पुरुष है, ए क्या है, पुरुष है, और बी ए की पत्नी है, महिला पत्नी और पति। ए जानता है कि बी जो है गर्भवती है, बी जो है गर्भवती है। तो साथियों, क्या होता है, एक दिन ए भी उस दिन घर ही में थे और ये कहीं बाहर कार्य करते हैं और बी बच्चे को तैयार कर रही थी। इसी बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान बी कोई ऐसी बात करती है जिससे कि ए को अचानक गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के कारण ए बी को पैर से मार देता है, जिससे बी क्या है, सीढ़ियों में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? सीढ़ियों में गिर जाती है। ए का गुस्सा ऐसा था, ए
सोच रहा था कि बी मर जाए। ए सोच रहा था कि इस कार्य से अचानक गुस्से के कारण उसको ऐसा गुस्सा आया जिससे ए बी को मारना चाह रहा था, लेकिन इसमें बी की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसके पेट में पल रहे हुए उसके पेट में जो बच्चा सी था, अनबॉर्न चाइल्ड था, इसकी मौत होगी। गर्भवती स्त्री जो है, इसके पेट में जो बच्चा है, अजात शिशु है, उसकी मौत होगी। और ए का जो कार्य था, क्योंकि ए का कार्य बी द्वारा दिया गया जो अचानक प्रकोपन था, उसके कारण उससे गुस्सा आया और जिसके वजह से सी की मौत हुई, तो ए जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अंतर्गत दोषी होगा। ए 316 के अंतर्गत दोषी होगा। इस स्थिति में साथियों, यदि इसी गुस्से के कारण, सीढ़ियों में गिरने के कारण बी की मौत हो जाती तो ए जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत दोषी होता। 304 आईपीसी आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान करती है, लेकिन इसमें जो धारा 316 है, इसमें उसके पेट में जिसको चोट मारी है, उसके पेट में पल रहे, यदि उसके पेट में पल रहे हुए बच्चे की या शिशु की मौत होती है तो उसे धारा 316 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यहाँ ए को धारा 316 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास या जेल और जुर्माना और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। और ये जो अपराध होता है साथियों, यह अपराध जमानतीय नहीं होता है, अर्थात ऐसे अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी। अजमानती का अर्थ हुआ साथियों कि जमानत नहीं मिलेगी। और ये जो अपराध होता है साथियों, संज्ञेय अपराध होता है, अर्थात ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अपराधी को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, इसीलिए इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो साथियों, धारा 316 का अपराध जो होता है संज्ञेय अपराध होता है, अर्थात ऐसे अपराध में अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस किसी मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं लेगी, तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और इसमें अपराधी को जमानत नहीं होगी, अर्थात अजमानती अपराध है। और सेशन न्यायालय में इसका विचारण चलेगा और इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है, समझौता योग्य नहीं है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के बारे में, जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, यदि उस कार्य से किसी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे हुए बच्चे की मौत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 316 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, धारा 316 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।